औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा आज का लेसन है टिश्यूज, इट्स ऑफ क्लास 9th फ्रॉम बायोलॉजी। टिश्यू यूनिट में जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि टिश्यू क्या होता है। सिंपली टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल्स का एक झुंड होता है, बहुत सारी सेल्स होती हैं दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, जो सेम होती है शक्ल सूरत में, एंड ऑरिजिन यानी कि वो सेम पेरेंट सेल से बने हुए होते हैं, एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, और वो एक ही काम करती है। हिस्टोलॉजी क्या होता है? हिस्टोलॉजी होता है स्टडी ऑफ टिश्यू। जिस सब्जेक्ट में हम टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं उसको हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइज हियर, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म? क्या जरूरत है टिश्यूज की एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म? सिंपली we have tissues in multicellular organs for the purpose of division of labor. इससे काम तकसीम होता है। जैसे कि अगर मस्कुलर टिश्यू है जो मसल सेल से बना हुआ होता है, that helps in the contraction and relaxation of muscles, which in turn helps in bringing the body movements, यानी organs की movements body में लाता है। Then we have nerve cells. Simply it helps in transferring the message and blood. प्लांट्स में जो वेस्कुलर टिश्यू है जाइलम एंड फ्लाई, ये कंडक्ट करता है, ले जाता है पानी और गुजा एक जगह से दूसरी जगह तक। क्या प्लांट्स और एनिमल्स सेम टिश्यू से बने हुए होते हैं? नो। क्यों? क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं वो एक ही जगह पे नहीं टिकते। दे हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ चाहे फूड, शेल्टर, इसलिए इनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, विच इन टर्न दे रिक्वायर मोर टिश्यूज। और जो प्लांट टिश्यूज होते हैं, यानी कि प्लांट्स एक्चुअली एक ही जगह पे टिके हुए होते हैं, उनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इनको मोर लिविंग टिश्यूज की जरूरत नहीं पड़ती है। सेल ग्रोथ जो होती है एनिमल टिश्यूज में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है, लेकिन जो प्लांट्स में वो कहीं पे ज्यादा होती है, कहीं पे कम होती है। प्लांट टिश्यूज, इनकी क्लासिफिकेशन, प्लांट टिश्यूज दो टिश्यूज में फर्दर डिवाइड हुई है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। फिर परमानेंट टिश्यूज फर्दर क्लास हुए हैं दो फर्दर टिश्यूज में, सैंपल कॉम्प्लेक्स। फिर सैंपल के तीन टाइप्स हैं, पैनकाइमा, कॉन्काइमा, स्क्लेरेनकाइमा। इसी तरह कॉम्प्लेक्स के दो टाइप्स हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है इसमें ताकत होती है टू फॉर्म न्यू सेल्स। इसका पर्पस होता है टू इंक्रीज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द प्लांट्स, और जो ग्रोइंग एरियाज प्लांट्स होते हैं प्लांट्स के वहां पे मौजूद होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स, दी सेल्स आर लिविंग, इनको डेंस साइटोप्लाज्म होता है, थिन सेल्यूलोस वॉल्स होते हैं, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है, लेकिन वैक्यूल्स नहीं होते हैं। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन के हिसाब से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के टाइप्स तीन है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो ग्रोइंग टिप्स ऑफ शूट एंड रूट पे होता है। जो ग्रोइंग टिप्स ऑफ शूट पे होते हैं उनको बोलते हैं शूट एपेक्स मेरिस्टेम, और जो ग्रोइंग टिप्स ऑफ रूट पे होते हैं उनको बोलते हैं रूट एपेक्स मेरिस्टेम। जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम टिश्यू होता है वो होता है एट द बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड, और जो लेटरल मेरिस्टेम होता है वो होता है ऑन साइड्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। इसमें भी दो किस्म है, कोर कैम्बियम यानी कि जो बाक होता है उसके beneath होता है, वेस्कुलर कैम्बियम वेस्कुलर बंडल्स में मौजूद होता है। फंक्शन, जो एपिकल मेरिस्टेम है सिंपली इट इंक्रीजेस लेंथ ऑब्लिक हाइट, और हाइट भी प्लांट की यानी कि प्राइमरी ग्रोथ करता है ये। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इट इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द ऑर्गन लाइक लीव्स एंड इंटरनोड्स, और जो लेटरल मेरिस्टेम है इंक्रीज द डायमीटर एंड ग्रेथ यानी सेकंड ग्रोथ।
देन वी हैव परमानेंट टिश्यूज। जो टिश्यूज बनते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से और मैच्योर होते हैं उनको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यूज। मेड अप ऑफ डेड सेल्स, ये डेड सेल से बने हुए होते हैं जिनमें ताकत नहीं होती फर्दर डिवीजन की, हैव डेफिनेट शेप साइज एंड फंक्शन एंड मे डेड और लिविंग, ये डेड या लिविंग भी हो सकते हैं। ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से सेल्स बनते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से और एक परमानेंट सूरत साइज और फंक्शन काम करती है वो, फिर वो सेल्स, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। परमानेंट टिश्यूज फर्दर जो क्लासिफाई हुए हैं इनटू सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल फर्दर क्लासिफाई हुआ है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स जो हुआ है क्लासिफाई इनटू सेगमेंट फ्लोएम। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू इसकी भी तीन टाइप्स है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। जो पैरेन्काइमा होता है इसको हम, ये बेसिक यानी कि मोस्ट सिंपल पैकेजिंग टिश्यू है, जो स्पेस अदर टिश्यूज के दरमियान होती है उनको फिल करता है और ज्यादातर यही पाया जाता है प्लांट में। लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होती है क्योंकि सेल लूजली पैक्ड होती हैं। सेल्स में न्यूक्लियस होता है, डेंस साइटोप्लाज्म और लार्ज वैक्यूल। फंक्शंस क्या होती है पैरेन्काइमा की? इट प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट एंड हेल्प्स। जो पैरेन्काइमा स्टेम्स और रूट्स में होती है वो न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करते हैं और वाटर को, तभी उनको हम बोलते हैं स्टोरेज पैरेन्काइमा। और जब ये सेल्स कहीं पे फोटोसिंथेसिस में मदद करती है तो इनको बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। और अगर ये फ्लोटिंग में मदद करती है एक्वेटिक प्लांट्स को तो इसको हम बोलते हैं एन्काइमा। ये मौजूद होती है ग्रीन या नॉन वुडी या सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ रूट, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स में। फिर है कोलेनकाइमा यानी लिविंग सेल्स होती है, एलोंगेटेड, ये थिक होती है कॉर्नर्स पे, मेड अप ऑफ सेलुलोज और पैक्टिन। इंटरसेलुलर स्पेस जो सेल्स के दरमियान स्पेस या तो वो नहीं होती है या ज्यादा या कम होती है बहुत। सेल्स में न्यूक्लियस होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और लार्ज वैक्यूल। इनकी फंक्शंस, ये प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देती है और मैकेनिकल सपोर्ट देती है टू एरियल प्लांट जो पानी में रहता है, एंड अलो देम टू बेंड। कहाँ पे मौजूद होती है ये कोलेनकाइमा सेल्स या टिश्यूज? फाउंड इन लीफ स्टैक्स below epidermis of leaves and stem. Then we have sclerenchyma यानी कि डेड सेल्स होती है, लॉन्ग नैरो थिक वॉल सेल्स, थिक वॉल सेल्स होती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, क्योंकि उन पे लिग्निन डिपॉजिट हुआ होता है सेल वॉल्स पे। लिग्निन क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस जो सीमेंट की तरह एक्ट करता है और हार्ड करता है इनको। और इन सेल वॉल्स को जहां पे लिग्निन लगा हुआ होता है, लिग्निन, उनको हम बोलते हैं लिग्निफाइड वॉल्स एंड हैव पिट्स। इनमें इंटरसेलुलर स्पेस यानी कि जो स्पेस जगह, खाली जगह सेल्स के दरमियान होती है वो नहीं होती है ड्यू टू लिग्निन डिपॉजिट। सेल्स डू नॉट हैव ए न्यूक्लियस, ना इनमें न्यूक्लियस होता है ना साइटोप्लाज्म। ये स्ट्रिंग्स देती हैं प्लांट को, मेक्स इट हार्ड एंड टफ टू बेयर स्ट्रेस एंड स्ट्रैंड्स, ताकि हार्ड हो जाए और बेयर करे स्ट्रेस और स्ट्रैंड। स्टेम्स में मौजूद होता है ये टिश्यू, ropes, mats made of jute, linen and hemp used in textiles, hard shells like that of walnut, husk of coconut and seed, यहाँ पे मौजूद होता है। थैंक यू गाइस। जो आगे का पोर्शन है इस लेसन का वो हम अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।